साथी, वो है प्यारे साथी। गहराइयों से राह बनाएंगे, यीशु है मेरी साथी, वो है प्यारे साथी। सब रास्ते जब हो जाए बंद, खुलता है वो एक रास्ता। सब रास्ते जब हो जाए बंद, खुलता है वो एक रास्ता। आशीष से यीशु मेरे लिए खोलता है राह नया। आशीष से यीशु मेरे लिए खोलता है। प्रभु जी धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर प्रभु जी को स्तुति करें, उनके नाम का महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद बोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। चुप न बैठिएगा, प्रभु जी को स्तुति गान गाइएगा, स्तुति बोलिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी थैंक यू जीसस। हालेलुया। जी इस रात को फिर से हमें आशीष कीजिएगा, ताकत दीजिएगा, चंगाई कीजिएगा प्रभु जी। हालेलुया। फिर से एक बार हर किसी को इस ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में स्वागत करता है। 2014 के इस दिन फिर से प्रभु के सन्निधान में आने के लिए खुशी के साथ, समर्पित हृदय के साथ प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, मिलकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अवसर प्रदान किया। जो कोई मृत्यु का नींद सो गया है वो प्रभु को धन्यवाद नहीं कर सकता है, लेकिन जीवित रहकर जीवित प्रभु का स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए एक बार फिर से प्रभु जी ने मुझे जीवित रखा। मेरे परिवार को, मेरे प्रिय लोगों को प्रभु जी सुरक्षित रखा। प्रभु हमारे साथ, हमारे हर जरूरतों में हमारे लिए हर वक्त काम करता रहा। कभी उसने झपकी नहीं लिया ताकि हमारे ऊपर कोई अनर्थ, कोई कष्ट आए। इस प्रभु को जरूर मैं अपना जिंदगी देकर, अपना समय देकर, अपना हर ताकत, हर खुशी, जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया हुआ सब कुछ देकर मैं उनकी आराधना करूंगा। प्रार्थना के साथ प्रभु के सानिध्य में बैठे रहिएगा। उसने हमारी दूरदर्शन में हमारा सूदी ली है। अच्छे दिनों में हर कोई हमें याद करता है, लेकिन हमारी दुर्दशा में हम जब दुखी हो जाते हैं, हम जब कष्ट में पड़ जाता है, कोई भी हमें सोचने के लिए, केयर करने के लिए नहीं होता है, उस वक्त भी प्रभु हमारा सूदी लेता है। हमारे लिए प्रभु अद्भुत कार्य करता है। प्रभु जी फिर से एक बार इस प्रेयर लाइन के साथ हम सब आपके सन्निधान में एकत्रित हुआ है। हमें अच्छी तरह पता है प्रभु जी, अगर एक 2014 में हम एंटर किया है, प्रवेश किया है, तो इसके पीछे हमारा कोई भी करना देना कुछ भी हमें सहायता नहीं कर सकता है। इसके पीछे प्रभु का हाथ जरूर है। जिस तरह हम गाने में सुन रहा था, प्रभु हमारे लिए हर वक्त नया रास्ता खोलकर, नया दरवाजे खोलकर हमेशा हमें आगे चलाता रहा। प्रभु जी आपको धन्यवाद, आपको स्तुति, आपकी नाम की महिमा हो। प्रभु जी एक बार फिर से हम हर एक व्यक्ति
आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता है और ये एक साथ मिलकर बोलता है कि आपका कृपा, आपका करुणा, आपका दया, जिसके बावजूद, जिसके वजह से आज हम इस इतने खुशी के हालात में, इतने शांति में, इतने अच्छे पवित्र जीवन में, आत्मिक जीवन में, फैमिली लाइफ में, हर चीज में बढ़ोतरी पा पाया। प्रभु जी, आप हमें इस रात को भी शक्ति दीजिएगा, हमारे साथ आपके सानिध्य और आपके प्रत्येक रूप से हमें जो कुछ जरूरत है वो पूरा करने के लिए आपके विशेष तरह के सानिध्य हमारे बीच में भेजिएगा। प्रभु जी, इस वक्त इस प्रेयर लाइन में जो कोई इस आवाज को सुन रहा है, एक साथ मिलकर बैठे हुए हैं, हर किसी को आप आशीष कीजिएगा, उन परिवारों को आप आशीष कीजिएगा। प्रभु जी, हर चीज हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना के विषय प्रभु के संविधान में समर्पित कर प्रार्थना करने की अवसर है। इस वक्त एक नया साल है, एक नया दिन। कितना खुशी का बात है कि प्रभु जी हमें अब तक पराजित जिंदगी नहीं, जय जिंदगी देकर आगे बढ़ाया। भजन संगीता वाला बोलता है, मैं धीरज से हवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल की कीच से उबारा है और मुझे चट्टान पर खड़ा कर कर मेरे पैरों सत्यानाश के गड्ढे से प्रभु छुड़ाता है। जरूर इस परिवार को प्रभु इस 2014 पे आशीष का दिन, सुख का दिन, चैन का दिन, हर भौतिक जरूरतों को पूरा कर कर एक जयवंत जीवन प्रदान करेगा। ये हम लोगों का प्रभु पर विश्वास है और हमारा विश्वास को जरूर प्रभु आशीष देगा। उस परिवार के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे। विवेक ब्रदर के लिए हम कंटिन्यूस प्रार्थना कर रहा है। विश्वास ये है कि ब्रदर चंगाई पा रहा है। जरूर प्रभु उन्हें अच्छी हेल्थ से इस 2014 में जीने का अवसर प्रभु जी प्रदान करेगा। कुंजमोल सिस्टर के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहा है। प्रिय सिस्टर को भी प्रभु जी पूर्ण चंगाई देगा। हमें हमेशा प्रभु में होप है। प्रभु जरूर हमारे लिए अच्छा कार्य करेगा। कभी कोई भी चीज बुरा हम किसी की जिंदगी में होने का मौका प्रभु नहीं देगा। कुंजमोल सिस्टर को प्रभु पूर्ण रूप से चंगा करेगा। गुरविंद के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। गुरविंद को बहुत ज्यादा छुटकारा प्रभु जी दे चुका है। कल मैं उनके डैडी से जब बात कर रहा था, सरदारा सिंह से जब बात कर रहा था, बोला शायद इसी महीना, इसी दिनों में मेरा बेटा पूर्ण चंगाई पाएगा। उस परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से गुरविंद के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वक्त इस प्रेयर लाइन में जो कोई भाई बहने, हर किसी को याद कर कर प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम सब प्रार्थना करते वक्त कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। नए साल में प्रभु जी फिर आपने हमारे जीवन में ऐसा एक मौका दिया प्रभु जी, प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जी हम आपके सन्मुख आने के लिए प्रभु हम पर दया की प्रभु जी। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज रात के प्रेयर लाइन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तेरे जन प्रभु जी तेरे में आनंदित होए पाए प्रभु जी। तेरे जन प्रभु जी तेरे में छुटकारा पाने पाए प्रभु जी। तेरे पास जो भी प्रभु जी आए प्रभु जी, आज उनका प्रभु जी हालेलुया डिलीवरेंस का रात हो जाए प्रभु जी। हम एक मन से प्रभु जी तेरे हाथ पे हालेलुया हमारे विषय को समर्पित करते हैं प्रभु जी। पास्टर ने जो विषय को आपके सामने रखा है प्रभु जी, हम उस सब बोझ को प्रभु जी आपके सन्मुख लाते हैं प्रभु जी। एक मन से हम रिजॉइस होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। शेषकाल हम कुछ और सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तूने उनकी जिंदगी में जो भी खैर हालेलुया तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु जी, और सिस्टर को भी प्रभु जी तू चंगा कर प्रभु जी। हम भाई विवेक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तो तूने प्रभु जी जो उसके जीवन में प्रभु जी जो छुटकारा दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पूर्ण चंगाई के लिए प्रभु जी हम आपके सन्मुख आते प्रभु जी। भाई गुरविंद के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको प्रभु जी आशीषित कर प्रभु जी।
इस महीने में प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी, तेरा टेस्टिमनी बोलने के लिए प्रभु जी तू उनको हालेलुया कृपा दे प्रभु जी। ओ हालेलुया तेरे में बढ़ने के लिए प्रभु जी कृपा कर प्रभु जी। हम एक मन से प्रभु जी लाइन में आए हुए हर एक भाई बहनों के प्रभु जी, हर एक स्पोकन और अनस्पोकन रिक्वेस्ट को तेरे सन्मुख रखते प्रभु जी। हालेलुया। ओ मेरा प्रभु आज भी जीवित है प्रभु जी, मेरा प्रभु अनंत जीवन देने वाला प्रभु है प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु को कोई भी काम असंभव नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। व्यक्ति से पहले प्रभु जी तूने हमें चुन लिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का हालेलुया टेस्टिमनी, आज का गाना सब प्रभु जी, ओ सबको तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम जो भी करें प्रभु जी उसमें तेरी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया। ओ हर एक लोग प्रभु जी इस लाइन के द्वारा प्रभु जी छुटकारा पाने पाए प्रभु जी, आनंदित होने जाए प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी। एक और बार तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारी संभाल प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते पुनर्ग्रहण कर, आमीन 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 आमीन। सिस्टर बोल रही थी कि हम चुना हुआ लोग हैं, बुलाया हुआ लोग, प्रभु के द्वारा चुना हुआ लोग हैं, प्रभु के द्वारा बुलाया हुआ लोग हैं। इसीलिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रभु का है। प्रभु हमारे लिए हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए आप एशिया के 3 चैप्टर उठाएंगे तो वहां लिखता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और ये याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हें नाम लेकर पुकारा है, तू मेरा है, तू मेरा है। प्रभु जी बोल रहा है, प्रिय बहन जी आप किसी का भी नहीं, यीशु मसीह का है। भाईजान आप यीशु मसीह का है और यीशु मसीह आज इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपसे बोल रहा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। विश्वास कीजिएगा, वो जो डर दिल में पैदा होता है जब कभी भी आप बिस्तर से उठते हैं तो पैर में जो दर्द होता है, उस दर्द की वजह से आपके दिल के अंदर जो डर पैदा होता है, प्रभु जी आपसे बहुत ही व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है, मत डरिएगा क्योंकि उस दर्द से प्रभु जी ने आपको छुटकारा दे दिया है। मत सोचिएगा कि कोई भयंकर बीमारी का शिकार नहीं हो चुका है, नहीं, आपको प्रभु जी नाम लेकर पुकार कर अपना बना लिया है। आप प्रभु यीशु मसीह का है, मत डरिएगा। 7वां पद में ये लिखता है, जिसको मैंने अपना महिमा के लिए चुना है। प्रभु अपना महिमा के लिए हमें चुना है, हमें सृष्टि किया है। हम लोग इस वक्त प्रेयर लाइन के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रेयर लाइन में जो कोई पार्टिसिपेट करता है, हर प्रिय बहन भाइयों को प्रभु जी आशीष देने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस नए साल में प्रभु जी उनके जिंदगी में नयापन देने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से इस प्रेयर लाइन के लिए प्रार्थना करेंगे। ये प्रेयर लाइन ग्रो करने के लिए, बहुत लोगों तक पहुंचने के लिए, बहुत लोग इस प्रेयर लाइन के द्वारा आशीष पाने के लिए, जिस उद्देश्य के साथ प्रभु ने ये प्रेयर लाइन आरंभ किया, वो उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करने सिखाया तो इस तरह सिखाया, स्वर्ग में जिस तरह तुम्हारी इच्छा पूरी होती है वैसा इस पृथ्वी में भी होने दीजिए। मतलब यह हुआ, अगर इस पृथ्वी में प्रभु का इच्छा पूर्ण होना है तो हम और आप प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु का हित अगर मेरा और आपका जिंदगी में पूरा होना है, प्रभु जो चाहता है वो आप और मेरा जिंदगी में पूरा होना चाहिए, तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जो चाहता है वो पूरा होना है, तो हम और आप इस प्रेयर लाइन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस रात हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी
आपने ये जो हिंदी प्रेरण आरंभ किया, इसके पीछे आपका जो उद्देश्य है, हित है, वो पूरा होना। जिस व्यक्तियों को आप इस प्रेरण के द्वारा एकता में लाना चाहता है, जहां जहां तक ये प्रेरण पहुंचने का आपका लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हर रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से दूर कर प्रार्थना करेंगे। हर तरह से शैतान हमारे दिल में डर पैदा करता है, यह हमें हमारे अंदर की जो उत्साह है उसे कम कर देना चाहता है, तो उसे हम यीशु मसीह के नाम से दूर कर प्रार्थना करेंगे। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हर वीक जब हम मिलकर आएंगे तो किसी न किसी व्यक्ति को प्रभु ने एक अद्भुत कार्य किया, मुझे अद्भुत रूप से चंगाई दिया, मेरे ऊपर एक आत्मिक आशीष प्रभु प्रदान किया, ऐसा बोलने के लिए प्रभु हमारा जिंदगी में इस प्रेरणा द्वारा काम करने के लिए, कार्य करने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से इस वक्त इस प्रेयर लाइन के लिए प्रार्थना करने के लिए समय सेपरेट करता है। इस प्रेयर लाइन में जो कोई भी पार्टिसिपेट करता है, उन सारे प्रिय भाई बहनों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से जो कोई प्रभु के दास लोग इस प्रेयर लाइन में आकर हमें प्रभु के कलाम से सुनाते, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। साजन ब्रदर और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उस परिवार को आशीष से बनने के लिए, उनके बच्चों को आशीष देने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस विषय के लिए कोई भी एक व्यक्ति इस वक्त आवाज उठाकर करेगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। ये समय प्रभु जी तेरे सन्निधि में आने के लिए, इस प्रेरण के थ्रू तेरे से प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी तूने हमारे जिंदगी में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। खास करके तेरा दास बोला हुआ ये बातों के लिए तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना विषय के लिए तेरे सन्निधि में आते हैं प्रभु जी। खास कर प्रभु जी ये प्रेयर लाइन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसकी सारी कोई भी रुकावट ना हो, ये दिन पर दिन ये बढ़ते जाने के लिए, अनेक लोगों के लिए ये आशीष भर की एक गुड न्यूज होने के लिए प्रभु जी तू सहायता कर प्रभु जी। जो भी दुखी के साथ आते हैं वो तेरे सन्निधि में आके खुशी पाने के लिए, तेरे ये प्रेयर लाइन के थ्रू तेरा वचन सुन के, तेरे से प्रार्थना करके आनंदित होने के लिए प्रभु जी तू सहायता कर। जिन के जिंदगी में दुख मुसीबत हो या अंधकार में पड़ा हो, उनके लिए तू एक अच्छा प्रकाशित होने के लिए प्रभु जी तो सहायता कर प्रभु जी। जो भी इस प्रेयर लाइन में पार्टिसिपेट करते सारे भाई बहनों को तेरे सारी जरूरतों को, छोटी मोटी सारी बातों में तो उनको आशीष दे, तो उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर। आज रात का समय, थोड़ा समय तेरे सन्निधि में हम जो बिताते हैं वो बहुत आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। तूने हम लोग का प्रार्थना सुन लिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं के नाम में मांगते हैं, सब सुना ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन आमीन। मुझे प्रार्थना की हर जरूरतों के सामने, हर विषय में हम लोग, हमारे चर्च, हमारे प्रिय भाई बहन हमेशा प्रभु से पूछता है कि प्रभु जी हम लोग क्या करें, ऐसा चले, इस विषय में क्या होगा एक सोल्यूशन। कलाम बोलता है कि जब हम दाहिने मुड़ेंगे, जब हम बाएं मुड़ेंगे, हमारे पीछे से ये आवाज आएगा, बेटा बेटी ये है रास्ता, इस रास्ता से चलो। हमारे डैडी मम्मी के समय में या 10 साल 12 साल पीछे चले जाएंगे तो प्रभु के बच्चे लोग हमेशा प्रभु के सन्निधान में बैठकर फास्टिंग लेकर आलोचना पाकर हर चीज में आगे बढ़ा करता था। मुझे याद है मैं जब एग्जाम लिखने जाता था तो मेरा मम्मी बोलती थी, बेटा पहले क्वेश्चन देखने से पहले तुम हाथ रखकर प्रार्थना करने के बाद ही क्वेश्चन पढ़ना। मैं ऐसा ही मेरा पूरा स्टडी लाइफ में किया। जब कभी भी क्वेश्चन मिलता था, क्वेश्चन पेपर मिलता था, कभी भी मैं क्वेश्चन पेपर पहला नहीं पढ़ा, हाथ रखकर एक बार प्रभु की तरफ देखकर, प्रभु जी आप मुझे बताइएगा इसके आंसर। और आज तक कहीं भी पराजित नहीं हुआ। इस साल हम मिलकर एक डिसीजन ले कि हर चीज में आगे बढ़ने से पहले एक पल मुझे बताइएगा
ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, इस रास्ता से मुझे चलना चाहिए। यशायाह 30:21 में इस तरह लिखा है, यशायाह 30:21 में इस तरह लिखता है, जब कभी तुम दाहिने या बाई ओर मुड़े तब तुम्हारे पीछे से ये आवाज तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। देखिए प्रभु जी चाहता है कि हम उससे पूछे और वो हमसे बताए कि यही है मार्ग, इस मार्ग पर चले। क्यों नहीं हम ऐसा करें, चाहे विषय छोटा हो या बड़ा हो, इम्पोर्टेंट हो या इम्पोर्टेंट नहीं हो। एक पल हम प्रभु के बच्चे अपने स्वर्गीय पिता की तरफ आंख उठाकर, प्रभु जी मैं ये करूं या नहीं करूं, इस रास्ता से चलूं या नहीं चलूं। मैं आपको इस कलाम के आधार पर ये आश्वस्ति देता हूं कि जरूर कानों में इंसान का नहीं, प्रभु जी का आवाज गूंजेगा, हाँ बेटी, हाँ बेटा, यही रास्ता सही है, इस पर चलो, तुम्हारा साथ हो। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे हर विषय में प्रभु हमें रास्ता बताए। अगर आप कलाम में आगे देखेंगे, लिखता है कि पुराने रास्तों को भूल जाओ, प्रभु नया रास्ता हमें बताएगा। जरूर इस साल प्रभु हमें नया रास्ता से चलाएगा, ये हमारा विश्वास है। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से इस साल ग्रेजुएट करने वाले हर बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको एक अच्छा फ्यूचर प्रभु देने के लिए, उनकी जिंदगी में प्रभु का अद्भुत कार्य, ताकि वो ये बोल सके कि मुझे प्रभु में ये अनुभव है, प्रभु ने मेरे लिए ये चीज किया। ऐसा बोलने के लिए प्रभु उन्हें इस साल उनकी पढ़ाई में, उनके ग्रेजुएशन में, उनके फ्यूचर प्रोग्राम में, जो बच्चे अभी बेसिक कर रहा है उस विषय में, हर चीज में प्रभु के सहायता के हाथ, आशीष के हाथ। हम लोग मम्मी डैडी लोग बच्चों के साथ हर जगह नहीं जा सकता है, लेकिन हर जगह प्रभु उनके हाथ पकड़ सकता है, उनका साथ रहकर उनसे बोल सकता है, बेटी इस रास्ता मत जाओ। आप विश्वास कीजिएगा, निरंतर प्रार्थना कीजिएगा। आपके बेटे बेटी जहां कहीं भी जाता है, आप साथ नहीं जा सकता है, लेकिन परमेश्वर उनका साथ जाएगा। उनके पीछे से ये आवाज उनके कान में गूंजेगा, बेटी ये रास्ता सही नहीं, इस रास्ता सही है, यहाँ से इस रास्ते से चलो। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बेटों के लिए प्रार्थना करेंगे, बेटियों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो अभी प्रोग्राम में है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जो अभी बेसिक कर रहा है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जो अभी इस साल ग्रेजुएशन करना है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, स्कूल जाते हुए वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। हर बच्चे प्रभु के द्वारा, हमारे बच्चे चुने हुए, बुलाया हुआ प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु सेपरेट किया वाला हर परिवार के बच्चे प्रभु के द्वारा आशीष होने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बच्चों को आशीष देकर यीशु मसीह के नाम से उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार के सुविधा प्रभु जी करके देने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते वक्त इस वक्त कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय उत्तम दयालु करुणाशील पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके उपस्थिति में नम्रता के साथ आते प्रभु। आप महान है, आप दयालु है, आप करुणाशील है, आप जीवित खुदा है। हे प्रभु यीशु मसीह, हे मालिक, हम एक और बार आपके उपस्थिति में आते हैं, अनेक विनतियां लेके आते हैं प्रभु, ये विश्वास के साथ कि हमारे हर एक विनती को आप सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और जवाब देते हैं प्रभु। आप स्वर्ग में आपके सिंहासन में बैठ के हमारे प्रार्थना सुनने वाले खुदा, हम आपके आधार है। हालेलुया। हे प्रभु, हम इस वक्त इस संगठन, इस प्रार्थना संगठन में एक और बार हर एक भाई और बहन को आपके उपस्थिति में लेके आते हैं प्रभु। विशेष तौर पे प्रभु करते हैं प्रभु, ये उम्मीद है आपके साथ कि आप हमारे खुदा है, हमारे प्रभु है, आप हमारे राजा है। हालेलुया।
जो भी भाई और जो भी बहन उनके बच्चों के साथ आपके सामने आए हैं प्रभु, उन सबको आपके चरणों में रखते हैं। उनके मन की इच्छा को पूरी करो प्रभु। जो भी लड़का लोग जो नौकरी के वास्ते ढूंढ रहे प्रभु, उनको हर एक जो भी उनका मन का इच्छा का नौकरी है आप उन्हें सौंप देना प्रभु। और एक बार प्रभु इस प्रार्थना संगठन को आपके चरणों पे रखते हैं और एक बहुत सारे भाई और बहन इस संगठन में आने के लिए आप हमें आशीष दीजिए प्रभु। सब बहुत सारे लोगों को इस प्रार्थना प्रेयर लाइन के लिए जो मालूम होने के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। इस प्रार्थना को हम ये विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं कि आप ग्रहण करते हैं, जवाब देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। बेटा का नाम विवेक बोला आपने? विनय 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 के लिए हम करेंगे। विनय देंगे। मई मंथ में उसने इधर तुलसा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। उसके लिए उस नौकरी के लिए आप प्रार्थना, खास तौर पे प्रार्थना जरूर 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 जरूर। कितना खुशी का बात है कि हमारा एक बच्चा इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट कर रहा है। प्रभु जी जरूर उनको एक अच्छा नौकरी देगा। और इस प्रेयर लाइन में ही प्रिय भाई से ये टेस्टिमनी हम सुनेंगे कि मेरा बेटा को एक अच्छा नौकरी प्रभु जी ने प्रदान किया। हम फिर से प्रार्थना करेंगे, प्रत्येक रूप से बच्चों के बीच एक स्पिरिचुअल मूवमेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना कर रहा है, आप लोग भी साथ में प्रार्थना कीजिएगा। हर एक हमारा बच्चा पवित्र आत्मा से फिल हो जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक बच्चों के ऊपर हो। हम ओक्लाहोमा सिटी के लिए प्रार्थना करेंगे, यूएसए के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से इस ओक्लाहोमा सिटी करेंगे। मेरे दिल में यूथ के मैं उनके लिए, उन बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप लोग भी आपके चर्च में आपके जानते हुए हर बच्चों को याद कीजिएगा और प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु जी उन्हें पवित्र आत्मा से भरपूर कर दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे जरूर। यीशु मसीह बोलता है कि पूछो मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। प्रभु जी हम लोग मिलकर आपसे पूछता है हमारा बच्चे लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रभु जी एक स्पिरिचुअल मूव बच्चों के बीच में आ जाए। प्रत्येक रूप से इस ओक्लाहोमा के हर चर्च के लिए प्रार्थना करें, ओक्लाहोमा सिटी के लिए प्रार्थना करेंगे, यूएसए के लिए प्रार्थना करेंगे, यहाँ के हर फाइनेंशियल जरूरत के लिए, भौतिक चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन हमारा मेन लक्ष्य ये होगा कि प्रभु जी इस अमेरिका में एक अच्छा दिन वापस आ जाए, एक अच्छा दिन वापस आ जाए। इस पाप भरा अंधकार भरा जो कंसेप्ट आज यहाँ पे है, जहाँ पर प्रभु और उनके वचन को कोई स्थान नहीं है, इसमें एक बदलाव आए। एक क्रिश्चियन राज्य जानने में अमेरिका अपने में प्राउड फील करे, एक क्रिश्चियन राज्य बोलने का हिम्मत ये लोग करे, कलाम को, प्रभु के हित को ज्यादा ज्यादा उसमें तात्पर्य होने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये बात सुसन अब्राहम सिस्टर हिंदी में गाना गाएंगे। इस प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद सिस्टर आप तैयार रहिएगा। सुसन अब्राहम फ्रॉम स्टिल वाटर इस प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद आपकी इस प्रेयर में हिंदी गाना गाएगी। विशेष रूप से मैं अभी बोलने वाले इन विषयों के लिए, बच्चों के बीच में स्पिरिचुअल मूवमेंट के लिए, हर बच्चे होली स्पिरिट से फिल होने के लिए, ओक्लाहोमा के लिए, यहाँ पे आज जो पाप भरा हालात है, इस हालातों में फर्क आने के लिए, ये कंट्री ये कलाम के लिए अमेरिका भौतिक जरूरत को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से अमेरिका में रहते हुए भी किसी लोगों को नौकरी नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उन्हें नौकरी मिले। भी ऐसा देश में ना आए कि लोगों को फाइनेंशियल, तो इसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे अमेरिका के लिए। और इन बोलने वाले विषयों के लिए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस वक्त प्रार्थना करेंगे।
स्तुति स्तुति स्तुति। हे हमारे पिता परमेश्वर, फिर तेरे सम्मुख आते, तेरे धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते तमाम बरकतों, नियामत और आशीषों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो तूने हमको दी। खासतौर से प्रभु तूने एक टेक्नोलॉजी हमको दिया कि हम अपने घरों में प्रभु अपने घरों में कंफर्ट से रहते हुए भी आपस में एक दूसरे के साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। खासतौर से प्रभु उठाए गए विषयों के लिए हम तेरे से विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं अपने देश के लिए प्रभु, जिसमें तू हमको लाया है प्रभु, इस देश अमेरिका के लिए प्रभु, जिसको जो कभी तेरे नाम से कहलाता था प्यारे पिता परमेश्वर, जहां पर आए खुदावन, जिस देश ने दुनिया के अंदर प्रचार के लिए सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा लोगों को भेजा है खुदावन। आए खुदावन, हम तुझसे विनती करते हैं कि आज ये देश प्रभु दिन प्रतिदिन जैसे तुझसे दूर होता जा रहा है खुदावन। हम जानते हैं कि चाहे कांग्रेस के द्वारा हो और चाहे जुडिशियल के द्वारा हो और चाहे किसी भी रीति से हो प्रभु, ये लोग प्रभु तेरे वचन को यहाँ से जो है मिटाना चाहते हैं प्रभु। शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है कि वो तेरे वचन को प्रभु और तेरे सिंबल्स को और तेरे प्रभु वचन को यहाँ से हटा दे। आए खुदावन, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू एक बार यहाँ पर फिर आए खुदावन अपना झंडा गाड़ा है खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं कि इस देश में तो एक बड़े रिवाइवल को भेज प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन, जैसे कि हम किताबों में पढ़ते हैं आए खुदावन, होने दे उससे भी ज्यादा भयंकर और उससे भी ज्यादा बड़ा आए खुदावन यहाँ पे रिवाइवल आ सके। आए खुदावन, हम तुझसे विनती करते हैं कि जगह जगह प्रभु लोग पश्चाताप के साथ तेरे नजदीकी में आए और तेरे वचन के और तेरे मुख के खोजी हो प्यारे पिता परमेश्वर। इस देश में आए खुदावन दोबारा तेरा धर्म का जीवन आया है खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं खासतौर से अपने शहर ओक्लाहोमा के लिए, स्टेट ओक्लाहोमा के लिए और एक खुदावन तलसा के लिए हम तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि तू आए खुदावन इस जो यहाँ के बड़े शहर हैं प्रभु, तो उनमें अपने सुसमाचार को फैलाए खुदावन। आए खुदावन, अभी भी ओक्लाहोमा जो यूनाइटेड स्टेट्स के 50 स्टेट्स में नीचे से गिना जाता है प्यारे पिता परमेश्वर, तो इसको उठा, इसकी इकोनॉमी को उठा प्रभु, इसके लोगों के दिमागों को प्यारे पिता परमेश्वर। हर उठाए गए विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, खासतौर से विनती करते हैं प्रभु तमाम ऐसे लोगों के लिए प्रभु जो स्प्रे लाइन में हैं और एक खुदावन तेरे मुख के खोजी हैं और एक खुदावन तुझसे विनती कर रहे हैं कि तू हमारे लिए मार्गों को खोल प्रभु। तू आए खुदावन उतर के आ और प्रभु अपने एंजल्स को भेज और आए खुदावन हमारे लोगों के लिए अपने मार्गों को खोल प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन, जिनके पास जॉब्स नहीं उन्हें जॉब्स दे आए खुदावन। और प्यारे पिता परमेश्वर, तुझसे विनती कर रहे हैं कि जो आए खुदावन हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनको हीलिंग दे प्यारे पिता परमेश्वर। जिनको आए खुदावन ब्रेक थ्रू चाहिए प्रभु, तू फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दे प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन, तू छुटकारे की आत्मा को भेज प्यारे पिता परमेश्वर। और आए खुदावन, हर एक परिवार को प्रभु तू ऊंचाई पे ले जा प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन, हम जानते हैं कि हम में से कोई भी संपूर्ण नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर एक कमी को पूरा करता है प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है जिसने एक परफेक्ट लाइफ को जिया और हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू आए खुदावन प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो अब्राहम की ब्लेसिंग्स है प्रभु, तू हर एक को दे, हर एक परिवार को प्रभु तू ब्लेस कर, हर एक प्रार्थना में आने वाले भाई और बहन को और बच्चे को और स्त्री और पुरुष को और जवान को और बुजुर्ग को आशीष दे प्यारे पिता परमेश्वर। इस प्रेयर लाइन को बढ़ा प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे आए खुदावन अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सके आए खुदावन। और एक खुदावन हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए और अधिक प्रार्थना करने वाले बन सकें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इस वक्त हिंदी गाना सुनने का अवसर है। सिस्टर सूसन अब्राहम स्टिल वाटर से। सिस्टर आप लाइन पर है? हाँ, हम सब अभी बैठेंगे, सिस्टर गाना गाएगी। प्रेज द लॉर्ड। यूं से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए,
अनोखा प्यार स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार तेरा करूं स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया ईश स्वर्ग छोड़ के, मेरी सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, कतरों और सब मुसीबतों से आंखी पुतली जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आमीन आमीन। आमीन। Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 शायद सुन नहीं रहा था, लगता सिस्टर आपने अच्छी गाना गाई, बहुत ही डीप मीनिंग था गाने का। जरूर गाना बहुत ही हम लोग के लिए आशीष था, और आपको और आपके परिवार को प्रभु आशीष दे। और एक विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सिस्टर सती जॉर्ज डालस से हमें टेस्टमनी और कलाम से भी सिस्टर बात करेगी। इंडिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत ज्यादा तकलीफों से लोग वहाँ पे रहते हैं। प्रत्येक रूप से प्रभु के कलाम लेकर नॉर्थ इंडिया वगैरह में जो प्रभु के दास लोग प्रभु का महिमा के लिए कार्य करता है, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बहुत तकलीफों से, बहुत ही डर के हालात में वो लोग प्रभु के कार्य करते हैं। उन परिवार को हम याद करेंगे। इंडिया के हर स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से वहाँ पे अभी इलेक्शन वगैरह आ रहा है, कोई भी ऐसा लीडरशिप वहाँ पे आगे नहीं आए तो कलाम का दरवाजा बंद करे या प्रचार करने का अवसर हमें ना मिले, ऐसा हालात नहीं होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस वक्त इंडिया के लिए कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे प्रभु परमेश्वर, इस समय पर आपके सन्निधान पर इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आप हमारा जीवन पर दिया हुआ अवसर के लिए
आपको धन्यवाद देते प्रभु। गए दिनों पर, पिछले ईयर पर आपने हमारे जीवन पर हमारे साथ में था प्रभु। हमारे जीवन के हर छोटे बड़े आवश्यकताओं को आप पूरा करता हुआ, हमारा जीवन पर जयकारी मनाता हुआ आप हमारा जीवन का हर पल पर आप हमारा जीवन पर था प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप अपना हमारे आंखों को आंसुओं से, हमारे पैरों को फिसलने से, हमारे प्राण को मृत्यु से बचा, आपका धन्यवाद देते प्रभु। इस वक्त आपका दास पड़ा हुआ विषय को तो सारे तकलीफों से आगे जाते प्रभु। आपकी सानिध्य, आपका पवित्र आत्मा का कृपा उन देशों पर, उन व्यक्ति जीवन पर प्रदान करे प्रभु। जैसा हमारा दास का है, लोग वहाँ पर इलेक्शन वगैरह होता है प्रभु, इलेक्शन पर आपका सानिध्य होने के लिए, आपका हित प्रकार का व्यक्तित्व आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। हमारा इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हमारा जीवन पर, हमारा देश पर, हमारा व्यक्ति जीवन पर सब पूरा होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। हमारा आप बहुत ऊंचा है प्रभु। आपका हित हमारा जीवन पर पूर्ण रूप से होने के लिए आपके हाथों पर हमें समर्पित करता है प्रभु। हमारा एक शब्द भी आपका हित का अलग होने के लिए ना करे प्रभु। आपके हित को पहचानने के लिए आपका पवित्र आत्मा की बुद्धि ज्ञान हमारे जीवन पर प्रदान करे प्रभु। इन दिनों पर प्रभु आपकी कृपा हमारे जीवन पर बहुत आवश्यक है प्रभु। इन दिनों पर आपकी पवित्र आत्मा की कृपा हमारे जीवन पर प्रदान करे प्रभु। हमारा बेटा बेटी हो, हमारे प्रिय कर्तदास, उनके परिवार, प्रेरणा लीड करने वाले हमारा भाई बहनों को, सबको आपके हाथों पर समर्पित करता प्रभु। हमारे जीवन पर एक दिन हम आपसे हम पाता तो आपके लिए जीने के लिए आप हमें कृपा प्रभु, कृपा दे प्रभु। जो भी आपको पाते हैं वो जीवन पाता है प्रभु, वो भला है प्रभु। आपको हर चीज के लिए आप धन्यवाद करते प्रभु। आपके सिवा और कोई भी नाम, आपके सिवा कोई भी कोई भी प्रवृत्ति नहीं है प्रभु। जियादा से लेके अंधियारा तक आपकी कृपा हमारा जीवन पर है प्रभु। सब कुछ आपके हाथों पर समर्पित करते हैं प्रभु। आप हमारा प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप सुनते प्रार्थना सुनकर आपको जवाब दे दिया, पूर्ण रूप से विश्वास करते प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जॉर्ज डालस से इस वक्त हमसे बात जी। जॉर्ज, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनाई दे रहा है ना? बिल्कुल सुनाई दे रहा है लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी हिंदी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आई ट्राई टू से एज मच एज आई कैन हिंदी में। एक बार फिर ये जो नए साल में प्रभु ने ये पहली मंडे जो आप लोगों के बीच में या कॉमन लाइन में एक बार फिर प्रभु ने जो प्रिविलेज दिया सिस्टर बिजी के द्वारा, मैं उसके लिए प्रभु के नाम से स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। और खासकर जो भाई जो लीड कर रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रभु के नाम की स्तुति करती हूँ। और जो कोई भी श्रोता लोग आज आए हैं इस लाइन में, उनके लिए भी मैं विशेष तौर से प्रभु के नाम से स्तुति और धन्यवाद उनको भी देती हूँ। और स्पेशली जो सिस्टर गाना गाए वो सुनकर ही प्रभु ने बहुत ही आशीष किया। टेस्टिमनी बोलने के लिए एक बार फिर मुझे फिर प्रेरित किया, इसलिए मैं उस जो सिस्टर है उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा टेस्टिमनी एक्चुअली मुझे बहुत शॉर्ट में बोलना भी नहीं आता, लेकिन आई नो टाइम के कारण बहुत ही संक्षिप्त में मैं बोलना चाहती हूँ। इससे पहले एक बार मैं पहले मलयालम लाइन में मैं टेस्टिमनी बोली थी, फिर सिस्टर हिंदी लाइन में आके एक बार फिर बोलने के लिए मुझे बोला, इसलिए मैं फिर भी यहाँ हूँ। जो कोई भी मौका प्रभु को उठाने के लिए मिलता है जीवन में, वो बहुत ही उत्तम बात है मैं समझती हूँ। इसलिए एक बार फिर सारे देव जो बहन और भाई लोग इकट्ठे हैं उनके सामने एक बार फिर मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। स्पेशली 2 साल नहीं 1.5 year ago मैं हॉस्पिटल में काम कर नर्स के समान में हॉस्पिटल में काम करने के समय when I was full time, ये जो 2011 में जुलाई का मंथ एक मंडे ऐसी एक मंडे था आफ्टर द वीकेंड, जो मैं उठ के सवेरे काम पर जाने के लिए लगी।
तो मैं ऐसे ही देख रही थी, मैं जब कोम करने लगी तो मेरे जो गले के लेफ्ट साइड में एक थोड़ा सा सूजन जैसे मुझे दिखा, ऐसे ये शुरू हुआ। तो वो पूरा हफ्ते जो 4 दिन में हॉस्पिटल में गई काम करने के लिए, जो चौथा दिन हुआ तो कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं था गले में, पर वो सूजन ऐसे ही बढ़ते गया। तो मैं जो डॉक्टर के साथ जिसके साथ मैं काम कर रही थी वो मेरे से पूछे तुम कुछ दवाई कुछ नहीं ली क्या, मेडिसिन, ये ग्लैंड है या कुछ है, तुम्हें मालूम है क्या हो रहा है? बिकॉज ये जो मंडे में देखी, अभी थर्सडे तक तो एक्चुअली बहुत ही सूजन बढ़ते ही जा रहा है। तो मैं बोली नहीं, मुझे कोई दर्द कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट ऐसी है, बट मैं जब मिरर में देखती हूँ तो मुझे भी थोड़ा डिसफिगरमेंट लग रहा था। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर डॉक्टर बोले ऐसा है तो मैं दवाई लिख कर देखती हूँ, जस्ट टेक इट फॉर 4 दिन के लिए ले लेना, एंड देन फॉलोइंग मंडे जब आप आएंगे तो होपफुली इन्फेक्शन क्लियर हो जाने से ठीक हो जाएगा। तो मैं आ गई दैट फॉलोइंग मंडे, वो 4 दिन में वो मेडिसिन ली, एंटीबायोटिक। तो फॉलोइंग मंडे में गई तो कुछ भी कोई बिल्कुल भी असर उस स्वेलिंग में नहीं हुआ, जैसा था वो फिर से और भी थोड़ा बहुत और भी बढ़ने लगा। तो फिर डॉक्टर जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो बोले कि सजी मुझे नहीं लगता ये ऐसे छोटा वाला इन्फेक्शन है, मे बी कोई सीटी स्कैन और कोई भी एक टेस्ट तुमको लेना ही पड़ेगा। तो मे बी कुछ ग्लैंड होगा, लिम्फ नोड कुछ होगा, ऐसे ही हो सकता है। तो द सेम डे वो सीटी स्कैन के लिए मुझे जो हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ पे रेफर किए। तो उसी दिन शॉर्ट में बोलने से सीटी स्कैन हुआ, उनने हमारा बायोप्सी लिया। तो बायोप्सी के रिपोर्ट में आया कि ऐसा लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है करके वो बोले। प्रभु की नाम की स्तुति हो। मैं सोचती हूँ जब मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ उन दिनों को, मैं सोचती हूँ वो डायग्नोसिस बोलने से पहले ही प्रभु को मालूम था मेरे जीवन में क्या होने वाला है। जिस तरह हमारे वचन में हम पढ़ते हैं, उनका जो भी हमारे ऊपर जो भी थॉट्स है वो हमसे पहले प्रभु जानता है, जो भी कल्पनाएं हैं वो हमारे जीवन में आने से पहले ही वो उसके लिए एक रास्ता भी ढूंढ लेता है। तो जो मैं सोचती हूँ कितना अद्भुत रीति से प्रभु वो डायग्नोसिस ऐसे किए। ऐसा एक भय मेरे जीवन में समहाउ उस टाइम नहीं था। तो जो डॉक्टर मेरे साथ काम कर रहे वो बोले सजीत मे बी तुम्हें इसका सीरियसनेस नहीं मालूम होगा, इसलिए बिकॉज ये वन ऑफ द वर्स्ट ब्लड डिसऑर्डर है जो तुम्हें हुआ है, लिम्फोमा। मैं बोली ठीक है, डायग्नोसिस तो बोल दिए ठीक है, लेकिन इससे डरने से तो कुछ कम भी नहीं होगा और घट भी नहीं जाएगा, तो ठीक है। तो मैं अभी भी जब मैं अभी सोच रही हूँ, आई टोल्ड द डॉक्टर no matter what the diagnosis they have diagnosed, it's okay. मेरा प्रभु जो है वो इस पर भी, इससे भी बड़ा प्रभु है जो मैं सेवा करती हूँ। तो जो मेरे साथ जो डॉक्टर वो एक्चुअली कैथलिक है, वो प्रभु को जानते हैं, लेकिन हमारी तरफ आई डोंट थिंक ही यूज्ड टू। बट जब मैं ऐसे बोलती हूँ वो मुझे ध्यान से देखते बोलते हैं सजी तुम्हारा विश्वास बढ़ा है, लेकिन ये भी बहुत ही बड़ी बीमारी। मैं बोली कोई भी बीमारी बड़ी होने से उससे भी बड़ा प्रभु को हम सेवा करते हैं। जो हमारे चर्च वाले हैं सब ऑलरेडी प्रेयर करने लगे, और आप देखिएगा ये जो डायग्नोसिस आप मुझे बोल रहे हैं, मैं ही वापस आके मैं आपको बोलूंगी कैसे अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे चंगा किया। तो प्रभु ने एक बहुत बड़ा बल पहले ही मुझे दिया। मुझे अभी कभी मैं सोचती हूँ कहाँ से वो बल आया मुझे नहीं मालूम, बट मुझे मालूम है अनेक लोगों की प्रार्थना जो शुरुआत थी वो प्रभु ने अद्भुत रीति से जो निर्भय होकर मुझे उनके सामने खड़ा किया, वो भी एक बहुत बड़ा प्लान है मैं सोचती हूँ। इसलिए मैं उसके नाम की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की नाम की स्तुति हो। उस डायग्नोसिस के बाद हम लोग एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले और वो बोले कि 4 ट्रीटमेंट, एटलीस्ट 4 ट्रीटमेंट में सोच रहा हूँ इसको वेरी हार्ड वन, आई मीन वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट्स होगा, जो पहले ही ट्रीटमेंट पूरा बाल एवरीथिंग यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ऐसा कुछ नहीं सोचना, बिकॉज वेरी स्ट्रांगली इसको ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत अग्रेसिव फॉर्म होने से ये वापस 1 महीने विद इन 3 और 4 मंथ्स के बाद फिर आ जाएगा। प्रभु की नाम की स्तुति हो। वो 4 ट्रीटमेंट ऐसे बोले, हम लोग चर्च वाले, हमारे परिवार, सभी लोग हमारे घर पे वो पहले 2 हफ्ते ही
देयर वाज मीटिंग हमारे घर में रखने लगे एंड एवरीबडी वाज प्रेइंग। तो पहला ट्रीटमेंट में मैं गई एंड वो ट्रीटमेंट 2 हफ्ते के लिए था। एक जो ट्रीटमेंट बोले वो 3 कोर्स है एक्चुअली। तो 2 हफ्ते और 2.5 हफ्ते मुझे ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होके ही मिल सकता था। सो द फर्स्ट ट्रीटमेंट आई वेंट, मुझे कोई साइड इफेक्ट मुझे अभी भी नहीं याद आ रहा है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। जस्ट मुझे मालूम है ऐसे कीमो मिल रहा है, इसके अलावा मुझे कुछ भी शरीर में कोई भी इफेक्ट नहीं। मैं सोचती हूँ इतना अद्भुत रीति से जो प्रार्थना है उसमें कितना शक्ति है। जब हम कार्य के बीच सब अपन जाते हैं उसी टाइम हम इसकी जो बड़प्पन है वो मालूम कर सकते हैं। It's always easy to say, okay, prayer for me and pray for others, but really there is such a strong power in that prayer. जब हम ऐसे रास्ते से हम जाते हैं उसी समय हम उसको अनुभव करते हैं। तो मेरे जीवन में अद्भुत रीति से जो कीमो, मैं सोची प्रभु रियली ये कीमो ही दे रहे हैं क्या? बस मेरे को कोई उल्टी, नो नॉज़िया, वॉमिटिंग, नथिंग। अद्भुत रीति से प्रभु ने वो 2 ट्रीटमेंट ऐसे दिया मुझे। उसके बाद मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट बोले कि आप एक स्कैन करके देख लो सजी, मुझे लगता है इट्स वेरी स्ट्रांग ऑलरेडी इन योर बॉडी एंड कुछ लेट्स जस्ट लुक एट द स्कैन एंड फिर अपन सोचेंगे 3rd और 4th लेना है कि नहीं। मैं बोली ठीक है। तो पहले से जब 4 बोले, मैं अभी भी आई रिमेम्बर, आई रिकॉल टेलिंग द डॉक्टर आपको 4 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं मेरे शरीर में भी अब 4 नहीं देंगे, बिकॉज उससे पहले आई प्रॉब्ली बी डेड बिफोर दैट बिकॉज इट्स सो स्ट्रांग एंड आई डोंट थिंक माय बॉडी विल इवन टेक दैट। आई रिमेम्बर मी सेइंग टू द डॉक्टर दैट। बाय गॉड्स ग्रेस आफ्टर द 2 ट्रीटमेंट के बाद फिर वो स्कैन किए। ऐसी 1 दिसंबर में लास्ट ईयर वाज माय फर्स्ट स्कैन। प्रभु अभी 1 साल हो रहा है, प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे जीवित रखा, यही एक बड़ा टेस्टिमनी है। वो स्कैन में अद्भुत रीति से प्रभु ने इट्स मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी वाज गॉन, स्टिल ही वाज सेइंग अभी थोड़ा है नेक्स्ट टाइम अभी कुछ नहीं ट्रीटमेंट करना, वी विल जस्ट रिपीट दैट एवरी 3 महीने जो आपको आके देखना है, देन विल सी व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू कंटिन्यू और व्हाट पूरा। एंड सो मैं ऑन्कोलॉजिस्ट कहने लगे कि इतना क्लियर हुआ, लाइक आई वाज़न्ट थिंकिंग इट वुड बी दिस मच क्लियर, बट अद्भुत रीति से ये मुझे नहीं मालूम। तो मैं बोली, मैं आपको पहले ही बोली थी कि 2 ट्रीटमेंट के बाद मुझे नहीं लगता मुझे वापस भी आना पड़ेगा। somehow God gave me the grace ऐसे बोलने के लिए जब मैं अभी सोचती हूँ। तो ऐसे हम घर आए, तो अभी तक आज तक वही 3 मंथ फॉलोअप प्रभु ने अद्भुत रीति से हर एक फॉलोअप में प्रभु की कृपा, प्रभु की दया मेरे जीवन में, इसलिए मैं उसकी स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। ये मेरा बड़प्पन और प्रार्थना मेरी से नहीं, पर जो एक झुंड, एक आर्मी जैसे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उसमें बहुत शक्ति है। यही मुझे बोलना है मेरी गवाही में। जो एक वचन जो अपन पढ़ते हैं, यदि हम अपन ध्यान से अपन पढ़ के मेडिटेट करने से प्रभु वैसा ही हमारे जीवन में संभव करता है। जब यकीम होने के बाद जब मैं घर पे बैठती थी, जो couple months, the first months, ऐसी एक प्रेयर लाइन में मेरी एक कजिन बॉस्टन लाइन में मुझे इंट्रोड्यूस किए। उस दिन से आज दिन तक मैं बॉस्टन लाइन में मैं वो मलयालम 24/7 है, इसलिए मेरा मलयालम इतना अच्छा भी हुआ, बिकॉज मैं पहले इतना ज्यादा मलयालम भी नहीं बोलती थी। नाउ आई कैन लाइक मलयालम लाइक बेटर देन माई हिंदी। इस अवस्थे में मैं आ गई आई थिंक, बट इट्स पावरफुल प्रेयर लाइन। मेरे को जो एपिटाइट भी मेरा नहीं अच्छा नहीं था, बट I recall, every time I come home, मैं सोफा से बेड में सोफा से all the time ये फोन ऐसी प्रेयर लाइन में 24/7 it's just like continuously I'm eating the word of God and इतना बल प्रभु एक समय उसी के बल से मैं उठ के थिंक करती थी, नहीं तो मुझे बिल्कुल शक्ति मेरे में नहीं थी। ये कीमो इतना स्ट्रांग था, लेकिन हर एक टाइम जो भी मैसेज देते और लोग मेरे लिए प्रार्थना करते, नाम लेके मैं बोली प्रभु इससे सच्चा बल था। तो ऐसे ही प्रभु जी ने आज तक ये प्रेयर लाइन, तो जब मैं प्रेयर लाइन सुनती हूँ, नो मैटर किस सिटी से हो रहा है, कौन सी भाषा से हो रहा है, आई एम सो डिवोटेड टू दिस प्रेयर लाइन। बट ऐसे ही मैं लास्ट टाइम मैं मलयालम में टेस्टिमनी दी प्रेयर लाइन में,
एंड देन बिजी सिस्टर बोली ये हिंदी लाइन में भी है, तो मैं फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज लिसनिंग, मुझे नहीं मालूम कौन लीड किया, मैं ऐसी वो स्टेला सिस्टर के बारे में मैं सुनी, मैं सोचने लगी प्रभु कैसा कोइंसिडेंस है, दिस सिस्टर को भी हर डॉटर हैज लिम्फोमा, बट मैं कुछ नहीं बोली बिकॉज मैं पहली बार सुन रही थी, मुझे भी नहीं मालूम था ये म्यूट में था और अनम्यूट मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वहां भी प्रभु की कृपा, मुझे नहीं मालूम मैं बिजी सिस्टर भी ये बोली, बट आई जस्ट वांट टू शेयर हाउ होली स्पिरिट डज थिंग्स इन आवर लाइफ, दो अपन सोचने के लिए भी उपरीत, exceedingly abundantly above that we can think sometimes in our life. ऐसी मैं स्टेला सिस्टर की टेस्टिमनी बहुत बर्डन हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ उस रात में, उस दिन से मैं इस सिस्टर के लिए भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। ऐसे हुआ तो फॉलोइंग वीक बिजी सिस्टर भी मुझे बोली ऐसी एक स्टेला सिस्टर है, एंड देन आई थॉट इन माय माइंड लॉर्ड व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो मैं सोचती हूँ जो प्रेयर लाइन में जो अपन सोचते हैं ओके जस्ट एक प्रेयर, ये नहीं, ये प्रेयर ही बहुत ही बड़ी शक्ति वाली प्रेयर है जो अपन करते हैं। सो नो मैटर व्हाट लाइन वी आर प्रेइंग, प्रभु का नाम एंड प्रभु का वचन इज सो ग्रेट दैट इट विल हेल्प अस टू ओवरकम एवरीथिंग दैट वी कैन। इसलिए मैं प्रभु के नाम की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। यही संक्षिप्त में है। और मैं पार्ट टाइम लास्ट मार्च से मैं जाने लगी। प्रभु आज दिन तक मुझे आई एम गोइंग बैक एज ऑलमोस्ट फुल टाइम। प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे लिए फिर एक और बार दरवाजा खोला। जो जहाँ मैं करती थी पार्ट टाइम, वहाँ पे प्रभु की दया से वहाँ वो लोग एक और दिन मेरे को बोले कर लेने से फुल टाइम। लेकिन ऑलवेज आई यूज्ड टू टेल माय हस्बैंड जो फ्राइडे का प्रेयर जो टाइम है उसके बाद ही मुझे काम चाहिए, उससे कम ही काम चाहिए मुझे। 5 दिन में नहीं जाऊंगी बिकॉज प्रभु ने उसके लिए नहीं मुझे चंगा किया। तो जैसे अपन बोले उसी से भी उपरीत प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे ये ऐसे काम में भी इतना प्रभु ने मुझे मदद किया। इसलिए मैं उसकी स्तुति करती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ जो कुछ हमारे जीवन में होता है प्रभु उस हमारे होने से पहले ही प्रभु ने कल्पना की। बिफोर आवर मदर्स वूम्ब ऑलरेडी गॉड हैज प्रीडेस्टिन्ड अस एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज मैं कभी सोचती है 40 साल में लॉर्ड व्हाई मी, देयर वर टाइम्स मैं क्वेश्चन करती थी, बट नाउ द मोर आई लुक बैक इट इज सच वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग। आज तक जो रिलेशन मेरे प्रभु से नहीं था उस अत्यंत एक रिलेशनशिप में प्रभु ने ये लास्ट ईयर मुझे चला। इसलिए मैं उसकी स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर मैं आप सबों को जो मुझे सुन रहे थे उन सबों को मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के नाम से आशीषित करती हूँ। मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट भी है। जैसे मैं अभी सुन रही थी जो बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करने की, मेरी बेटी एशली प्रभु के हित होने से गॉड विलिंग शी विल आल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम द 12th ग्रेड उसके लिए भी कृपा करके प्रार्थना करना। मेरे भी 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी वाली है जो गॉड विलिंग शुड बी ग्रेजुएटिंग। तो ये बच्चों इन लोगों के लिए भी जो प्रार्थना करते हो बहुत ही बड़ा बर्डन है मेरे जीवन में भी। बिकॉज ग्रेजुएट सभी लोग होते हैं लेकिन प्रभु को नहीं जानने से कुछ भी नहीं है उनके जीवन में, एक शून्य के समान है। जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनको भी ऐसे ही हमारे जैसे हमसे भी बढ़कर प्रभु उनके जीवन में भी काम करेगा। मैं पूरी तरह से वो विश्वास करती हूँ। आमीन। Praise Lord Jesus. तो मैं आप सबों से एक बार फिर निवेदन करती हूँ कि मुझे भी जब कभी भी आपको याद आने से मेरे परिवार के लिए भी प्रभु अच्छा है और वो शक्तिमान है, इसलिए वो कभी हमें लज्जित नहीं करेगा। एंड आई थैंक गॉड एंड थैंक यू ऑल। एंड आई नो बिजी सिस्टर टोल्ड मी दैट आई हैव टू एग्जोर्ट। मैंने ऐसे कभी एग्जोर्टेशन के रूप में कुछ नहीं बोला, पर मैं जानती हूँ जब इन दिनों में मैं टेस्टिमनी भी बोलती हूँ, मैं वो कुछ सोच के नहीं बोलती, लेकिन सुनने के बाद कई लोग आके मेरे से बोलते सजी इतना अद्भुत रीति से, मैं तब सोचती हूँ ये अपन नहीं जो इट्स नॉट अस, इट्स गॉड्स ग्रेस इन आवर लाइफ दैट इट मेक्स अस डू दैट। अपन तो छोटे हैं, वी जस्ट हैव टू बी अंडर द शैडो ऑफ क्राइस्ट, बट व्हेन वी स्पीक आई थिंक प्रभु की कृपा से जो सुनते हैं आई थिंक उनके जीवन में भी एक एनकरेजमेंट होने से आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। सो टेस्टिमनी इज सच अ पावरफुल थिंग समटाइम्स। आई थिंक एग्जोर्टेशन के लिए मैं ऐसे कोई मैं जस्ट आपके समान ही एक छोटी बहन हूँ, लेकिन जब बिजी सिस्टर बोली तो मैं सोची प्रभु क्या मैं एग्जोर्टेशन में बोलूंगी, लेकिन
उसी तरह प्रभु ने बताया जिस ये 2014 है, व्हाट हमको एक ही चीज की जरूरत है, एंड उसी को लेकर मैं जस्ट वेरी शॉर्ट में बोलना चाहती हूँ, बिकॉज वन थिंग इज ओनली इम्पोर्टेंट इन 2014, वो ये है, एक ही बात उत्तम है, प्रभु के पीछे होने की जो अवस्था है, यदि हम प्रभु के पीछे होने से फिर अपन को कोई और भी चीज अपन को पिक करने की जरूरत नहीं, वो एक ही थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो उत्तम है अपने को इस 2014 में किसी भी तरह हम इस प्रभु के पीछे हो जाएं तो सारी जो जो विपत्तियां हैं, सारा जो दर्द है, सारी जो अवस्था अपनी है, उसमें प्रभु जी अद्भुत रीति से प्रभु हमें छुड़ाकर एक एक दिन हमें आगे बढ़ाने के लिए सर्वशक्तिमान है। जस्ट फॉर द मेडिटेशन में मेरे को जो मेरी और मार्था और मरियम की वो स्टोरी मुझे हमेशा याद आता है, एंड आई नो एवरीबडी नोज द स्टोरी, बट मैं लूक चैप्टर 10 जो 38 में जब जिस तरह मरियम और मार्था जो सिस्टर्स थे, जिस प्रकार मार्था जो बहुत सारी चीजों को लेकर वो बहुत परेशान होती थी, बट जो मरियम ने जस्ट वन थिंग शी पिक्ड अप जो बहुत ही उत्तम था इसकी जिंदगी में, तो एक ही बात, वो हम 42 में पढ़ते हैं, एक ही बात आवश्यक था और उस उत्तम भाग प्रभु ने कहा, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस न्यू ईयर में यदि अपन उनके पीछे, इस प्रभु के पीछे हो जाने से उस भाग को कोई भी नहीं छीन सकता। हम उसके पीछे हो जाने से सारा चीज जो पुतल है वो सभी चीज उसके प्लेस में फॉल होने लगेगा अद्भुत रीति से। जो कोई भी चीज हम चिंता करते हैं वो सारी चीजों को मेरा प्रभु उसको whatever place it is, he will establish it for us. वो जो घबराहट है, जो भय की अवस्था है, सबको he will take it away and he will give us that victory in there. And so एक बार फिर मेरा सबसे the one of the best वाक्य और जो मेरे जीवन में जो मैं जब इस कीमो से और जिस बीमारी के अवस्थे में गई, मेरा सब one of the favorite thing मेरा वाक्य था वो सैम्स 27 है, और मैं बहुत लोगों को मैं वो बता के देती हूँ, बिकॉज जो 27 सैम्स है वो एक बहुत ही ज्योति देने वाला और बहुत ही एक रेफ्यूज वाला, और जब फियरफुल अवस्थे में जब अपन जाते हैं वो 27 इज वन ऑफ द बेस्ट वाक्य मेरे जीवन में, बहुत ही अद्भुत रीति से वो काम करने वाला एक वर्स है। सो मैं सैम्स 27:4 में जब अपन पढ़ते हैं वहां भी इट टेल्स यू इन हिंदी, वह एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। वहां पर भी जब अपन पढ़ते हैं वो जिस एक ही कार्य को फिर से लेके इट रीनरेट्स दैट, एक ही चीज की आवश्यकता है, जो जिस तरह दावीद ने प्रभु से मांगा कि मैं उसके भवन में रहने पाऊं। जब हम उसके पीछे हो जाते हैं, आई बिलीव अपन उसके भवन में भी प्रवेश करने पाते हैं उस टाइम। तो जो एक ही चीज है वही बड़ा चीज है इस 2014 में, कि हमारी प्रार्थना हो कि हम उसके भवन में रहने पाएं। हम उसके पीछे हो जाने से ही हम उसके भवन में रह सकते, हम उसके पीछे नहीं तो हम उस भवन के पास भी नहीं जा सकते। तो वो ही बहुत ही बड़ी उत्तम बात है। और तीसरा जो मैं जो मेरी छोटी जो ज्ञान है इस कलाम से, मैं आई थिंक भाई ने पहले शेयर किया था, आई थिंक वही आई वांट टू से दैट अगेन ऑन फिलिपियंस। जिस प्रकार पौलुस फिलिपियंस चैप्टर 3 में 13-14 में बोलते हैं, अगेन वो एक काम के बारे में बोलते हैं जो बहुत ही अद्भुत रीति से लिखा है, एंड इट रियली मेक्स मी थिंक। फिलिपियंस में चैप्टर 3 में अगेन वो बोलते हैं 13, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। सो वहां पे जो एक काम जो पौलुस के जीवन में जो
बोलते हैं और या ही ट्राइज टू पॉइंट आउट जो निशाने की ओर दौड़ने की, तो ये 2014 में मैं विश्वास करती हूँ वो एक ही निशाने की ओर अपन को दौड़ना है। एंड वो क्या है, वो पीछे हुए बातों को अपन भूलकर जो आगे की बातें हैं उसकी ओर बढ़ते चले, और वैसे ही हम बढ़ने, हमारे विश्वास में, हमारी प्रार्थना में जस्ट प्रभु के एक और स्टेप नजदीक हो जाना ही हमारी बड़ी प्रार्थना होना चाहिए 2014 में। एंड वही मैं मांगती हूँ जो एक थिंग है प्रभु जी, इस नए साल में तेरे नजदीक एक और स्टेप में तेरे करीब में आऊं, जिस प्रकार तू मुझे मोल्ड करना चाहता है उसी प्रकार, ताकि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं, ताकि मैं पीछे की बातों को भूलकर सब कुछ जो अनफॉरगिवनेस है, जो कोई भी बातें जो ऑब्स्टेकल है, उस सब को भूलकर जो एक बात है उसी के उसको निशान रखकर मैं दौड़ना चाहती हूँ 2014 में। तो ये छोटी सी एक एग्जोटेशन देके मैं अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देती हूँ, और जो कोई भी इस प्रेयर लाइन में मेरे को सुन रहे थे उस सभी भाई बहनों को भी मैं प्रभु के नाम से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ब्रदर, प्रेज गॉड, थैंक यू। आप बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती है। जरूर हिंदी प्रेयर लाइन में आइएगा, फिर से नाम से जरूर कलाम से बातें कीजिएगा। आपने एक बात बोला कि पीछे हर पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे की तरफ भाग जाना चाहिए। तो आपके लिए कलाम से यशायाह 43 वर्स 18, यशायाह चैप्टर 43 वर्स 18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगा, क्योंकि तुम जान रहे होगी। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगा। मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। पुरानी बातों को भूल जाइएगा। 2014 में प्रभु एक नया कार्य करेगा। जंगल जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, आशा का कोई जरिया नहीं है, वहां पर प्रभु आपके लिए एक रास्ता तैयार करेगा। निर्जन देश जहाँ पर नदी नहीं है, पानी नहीं है, वहां नदी बहेगा, पानी मिलेगा। प्रभु ऐसा करेगा। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। प्रत्येक रूप से आपकी बेटी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक पल आंखें बंद कीजिएगा, प्रिय सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी शारीरिक हालतों के लिए, इस तरह शारीरिक बीमारियों से होकर जाने वाले हर हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से उनकी बेटी के लिए, तीनों बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, प्रिय सिस्टर को आप पूर्ण चंगाई दीजिएगा। उन्हें जो हिम्मत आप दिया हुआ है इस हालात में भी, वो एक ही चीज है, और हमें भी अपने कलाम से इस चीज बताया कि इस दुनिया में, इस जिंदगी में एक ही चीज में दिल लगाओ, प्रभु जी का पीछे हो लो। हमें शक्र रहो, प्रभु का करीब रहो, ताकि हम उस लक्ष्य तक आए जिस लक्ष्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, अलग किया है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसका पीछे हो ले, उसके करीब रहे, उसके ज्योति में रहे। प्रभू ये 2014 में हमें उसके लिए आशीष दिए। प्रभु जी, हर इस जिंदगी का दुख दे, ऊंचा नीचा पर हर चीज भूल कर हमारा आत्मिक जिंदगी का लक्ष्य पाने के लिए हम हमेशा बांटता चला जाए। प्रभु जी हमें आशीष, सिस्टर को पूर्ण रूप से चंगाई दीजिएगा और उनके बच्चे को अच्छा ग्रेजुएट करने का मौका दीजिएगा। उनके परिवार को आशीष कीजिएगा। प्रिय सिस्टर जिस चर्च में चर्च के मेंबर है, उस चर्च के पास चल, उस चर्च के विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष दीजिएगा। इतना अच्छा हिंदी बोलने का कृपा दिया, फिर से आप शक्ति कीजिएगा। बहुत सारे लैंग्वेज में उनके टेस्टमनी बताने के लिए आप उन्हें प्रत्येक अभिषेक कीजिएगा। प्रभु जी, जहाँ कहीं भी जिस लोगों के सामने वो खड़ी हो जाए, प्रभु की आत्मा जिस आत्मा को भाषाओं को प्राधिकार है, उस
आत्मा उन्हें प्रत्येक अनॉइंटिंग दे कि उन लोगों को उनके भाषा में उनसे बातें करे और प्रभु के महान कार्यों का चर्चा करे। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आप सुन रहा था कि प्रार्थना का शक्ति कितना ज्यादा है। 145वां वचन संगीता उसका 18 पद में लिखता है, जितना यहोवा को पुकारता है अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारता है, ध्यान से सुनिएगा, यहोवा को पुकारता है और जो कोई उसे सच्चाई से पुकारता है उन सबों के वह निकट रहता है। इस पहले में आप सच्चाई से परमेश्वर को पुकारिएगा, आपका निकट वो आएगा। इतना ही नहीं, वह अपने डराइयों की इच्छा पूरी करता है। जो कोई परमेश्वर का डरावाई है और वह उनको डरता है, मतलब उनकी कल्पनाओं का पालन करता है, उनका इच्छा परमेश्वर पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा का स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम का सदा सर्वदा धन्यवाद करूंगा। आप सुना कि प्रार्थना में कितना ताकत है। एक चर्च जो मिलकर प्रार्थना करते हैं उसमें कितना बल है। कितना भी बड़ा बीमारी हो, उस बीमारी को छोटा देखने के लिए प्रभु जी हमारे अंदर ताकत देता है। मैं पूछना चाहता है, कोई भी भाई बहन जो इस वक्त सुन रहा है सिस्टर के मने में, मैं समझता है कि हर किसी की आंखों से आंसू बहा होगा, हर किसी के हृदय को प्रभु ने उस टेस्टमनी के द्वारा स्पर्श किया होगा। अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है बोलिएगा, मैं जरूर सिस्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग उनके लिए प्रार्थना करें। या प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोलिएगा। प्रिय सिस्टर जो अभी आप लोगों से कलाम से बात कर रहा था, टेस्टमनी बोल रही थी, वो सिस्टर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा क्योंकि वो प्रभु से वो डिलीवरेंस पाई हुई सिस्टर है। जरूर प्रभु आपको उन प्रार्थना द्वारा आपको डिलीवर दे। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस वक्त बोलिएगा। जी हाँ, मैं स्टेला बोल रही हूँ हवाई से। बहुत खुशी हुआ सिस्टर आपका आवाज सुनकर। थैंक यू। आपने बिल्कुल सच बोला। अभी सुजी बहन की पूरी टेस्टिमनी सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मुझे भी लगा कि इतना प्यारा है हमारा खुदावंद, इतना अच्छा है हमारा खुदा कि वो हमें अब्लीस की कितनी भी बुरी चाल में वो हमें फंसा लेता है, फिर भी हमारा खुदावंद हमें आके छुड़ाता है, उस जाल से हमें निकालता है। तो ये बात है कि मेरी बच्ची को भी अभी तो डॉक्टरों ने क्लियरेंस दे दी है, मिशेल को क्लियरेंस दे दी है कि वो फाइन है। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि खुदावंद मेरी बच्ची को हमेशा के लिए चंगाई दे और अच्छी हेल्थ और अच्छी सेहत से बख्श दे ताकि वो अपनी जिंदगी में अपने शौहर के साथ अपनी बच्ची के साथ आगे बढ़े और खुदावंद में और भी मजबूत होती जाए। और दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट वही है जो कि पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे बेटे को खुदावंद इस बरस में अच्छी से अच्छी जॉब से ब्लेस करे ताकि वो भी पीछे की बातों को भूलकर आगे बढ़े और उसके पास भी खुदावंद की टेस्टिमोनी हो ताकि वो भी लोगों में बैठकर बता सके कि प्रेयर लाइन पर उसके लिए प्रेयर हुई और बहन भाइयों ने उसके लिए दुआ की और खुदावंद ने उसको कितनी अच्छी जॉब से ब्लेस किया। आमीन। के लिए हम लोग जरूर प्रार्थना। स्तुति हमारे दयालु और परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम इस अच्छे समय के लिए तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो ये 2 रिक्वेस्ट जो सिस्टर्स लाए हैं प्रभु जी इस शाम के समय में, उन्हें तेरे चरणों में मैं देती हूँ प्रभु। जो कोई भी इस लाइन में है प्रभु जी, हम इकट्ठे उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो तेरे से बड़ा है प्रभु। जितना भी बड़ा है प्रभु जी, पहाड़ के समान ओ जरुब्बाबेल उसको हालेलुया
एक फ्लैट प्लेन करने के लिए मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। जो स्टेला सिस्टर के लिए हम एक बार फिर दुआ करते हैं प्रभु जी उनके बेटे के लिए और बेटी के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, पूरा परिवार को प्रभु जी हम तेरे हाथ में हैं प्रभु जी, अधिकार के नाम से। यस लॉर्ड, नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट दिस फैमिली शैल प्रॉस्पर। हम एक इकट्ठे होकर एक आर्मी के समान इस फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यस हालेलुया। जब हम एक बार फिर जब हम कन्फेस करते हैं प्रभु जी, हम क्लेम करते हैं तेरा वचन प्रभु जी, तरह प्रभु जी अद्भुत रीति से एक एक जो भी खटियां हैं प्रभु जी उसको हटाकर, एक एक जो भी चाल है प्रभु जी उस सबको उठाकर तू प्रभु जी अद्भुत रीति से छुटकारा प्रभु जी तू देने के लिए सर्वशक्तिमान है प्रभु। को तेरे हाथों में सौंपते, वो भाई को तू उठा ले प्रभु जी तू उन्हें प्यार कर प्रभु जी, उस परिवार को। यस लॉर्ड, माय गॉड, थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर जो बोली गिफ्टी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो ईयर इन्फेक्शन से जो हमारे जो भी अवेयर में प्रभु जी जो कोई भी बीमारी है प्रभु है, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर माय गॉड, ही इज द गॉड ऑफ ऑल फ्लेश। तेरा वचन कहता है प्रभु, जो छोटी बेटी है प्रभु जी हम उसे तेरे हाथों में सौंप देते हैं। वो सर्जरी बोले जो भी बोले प्रभु जी वो हमारा विषय नहीं है, परंतु तू ही प्रभु जी उसे छुटकारा करने वाला प्रभु है। तू ही हमारा फिजिशियन है प्रभु। जो कोई भी कुछ भी करते हैं उस बेटी के ऊपर प्रभु जी तेरे हाथों में हम देते हैं प्रभु जी। जो कोई भी यदि वो सर्जरी होना है तो प्रभु जी जो कोई भी उसके लिए करते हैं ऑपरेट, उन डॉक्टर्स को सबको तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु जी। जो बेटी है प्रभु जी उन्हें पूरी तरह से तू चंगा कर प्रभु। ये जो 2 टेस्टमनी है प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु जी हम सुनेंगे कि किस तरह प्रभु जी तूने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। यस हमारी कमियों को प्रभु जी तू माफ। एक बार फिर दोनों को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ और एक बार फिर हाथों में प्रभु जी तू इसे अनुग्रहित कर, इस 2014 में इसे बढ़ने दे प्रभु जी। अद्भुत रीति से तू इसे बड़ा करे वृक्ष के समान ने पाए। एक बार फिर जो दास जी जो लीड करते मुझे नाम नहीं मालूम, थिंक ब्रदर जेन जो है प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर बिजी और उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। और हर एक जो श्रोता है, मुझे नाम नहीं मालूम लेकिन प्रभु तू सभी लोगों को जानता है, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज का ये जो दिन तूने हमें दिया ये तेरा गिफ्ट है प्रभु जी, ये तेरा प्रिविलेज है प्रभु जी। तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु के मीठे नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। आमीन आमीन आमीन। एक नया शक्ति, एक नया खुशी हर किसी का दिल में प्रभु दिया हुआ है। जरूर इस ताकत के साथ, इस प्रभु के खुशी के साथ हमें ये हफ्ता पूरा प्रभु आगे चलाए, हमारे साथ रहे और किसी को किसी चीज का भी गति नहीं होगा, प्रभु आपका साथ होगा। इस वक्त में साजन ब्रदर को रिक्वेस्ट करेगा कि प्रेयर लाइन टेक ओवर करें। Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Jane Joseph. And also thank you, Sister Saji from Dallas. God bless you. It's an excellent testimony. And it is going to be a blessing for so many, those who are in the line right now. And also it's going to be heard by so many through Facebook and YouTube. I just wanted to remind all of you, all of these prayer line messages and testimonies and songs are uploaded in YouTube. If you go to youtube.com and search for Oklahoma Prayer Line or Hindi Prayer Line, you will be able to listen to it or share to other your friends, Hindi friends. Also, you can search at oklahomaprayerline.com website. We will be uploading all these testimonies and songs. And also, I just wanted to request all of you who are present right now in prayer line, please bring at least one of your friends. Try to get at least one of your
your Hindi speaking friend to join this prayer line. And this is a way of reaching out our friends and to make an opportunity for them to hear the word of God and the testimonies. It will be a challenge for their life. You may know so many Hindi speaking friends, and please do that next week. And thank you for joining this first Monday of this year 2014. And we wanted to wish you